हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार। आज जो है मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का कॉमन एरर का पार्ट 1 दे रहा हूँ। तो कॉमन एरर की सॉल्व करने की बात आती है तो अक्सर इसमें स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कॉमन एरर को कैसे सॉल्व किया जाए। और उसमें भी जब रिलेटिव प्रोनाउन का कॉमन एरर दे देता है तो आपका दिमाग चकराने लगता है, परेशान हो जाते हैं कि किस पार्ट में खोजा जाए, कहाँ देखा जाए। अक्सर आप इसमें परेशान होते हैं, तो आज आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो ट्रिक दे रहा हूँ, वो टिप्स दे रहा हूँ जिससे आप कोई भी कॉमन एरर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से उसे हल कर पाएंगे, एरर पकड़ पाएंगे कि एरर किस पार्ट में है। तो एरर सॉल्व करने को पहले हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसे हम पढ़ने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या हमने लिखा है, द लीडर्स हु इज नॉट ऑनेस्ट शुड नॉट बी प्रमोटेड। यानी फर्स्ट पार्ट द लीडर्स हु, यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट इज नॉट ऑनेस्ट, यहाँ आपका सेकंड पार्ट है। शुड नॉट बी प्रमोटेड, ये आपका थर्ड पार्ट है। और NE यानी नो एरर जो है ये आपका D पार्ट है। अब यहाँ पे अगर आपका नो एरर है तो आप D वाले पार्ट पे टिक करेंगे, D वाले पार्ट को देखेंगे। अब यहाँ पे हम एरर कैसे पकड़ते हैं इसमें हम जानने का काम करते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में जब आप रिलेटिव प्रोनाउन का कॉमन एरर सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसमें क्या सर्च कीजिए, सर्च कीजिए कि वहां पे रिलेटिव वर्ड कहाँ है और उसके आगे देखिए और उसके पीछे देखिए। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव वर्ड है तो रिलेटिव वर्ड के आपको पहले देखना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटिव वर्ड के पहले आपका नाउन है। तो नाउन आपका कैसा है, ये नाउन जो है आपका प्लुरल है। ये नाउन आपका प्लुरल है। जब प्लुरल है तो उसके बाद आपका वर्ब यहाँ कैसा यूज किया जाएगा, यहाँ पे आप देखें, इसके बाद जो वर्ब आपका यूज किया जाएगा प्लुरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। यानी ये आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर है और यही आपका कॉमन एरर का पार्ट है। यहाँ पे आप इज की जगह पे आप आर लिख देते हैं तो आपका सेंटेंस 100% करेक्ट हो जाएगा, 100% करेक्ट है। अब यहाँ पे हम सेकंड वाले पार्ट को समझने का काम करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को समझने का काम करते हैं कि इसमें किस पार्ट में एरर दिया गया है, कैसे इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले कोई भी एरर हो आप उसको ध्यान से पढ़ें, केयरफुली आप उसको रीड करें। तो सबसे पहले हम केयरफुली रीड करने का काम करते हैं। द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड, द स्टूडेंट हु ये आपका फर्स्ट पार्ट है, वर्क्स हार्ड ये आपका सेकेंड पार्ट है, ही गेट्स सक्सेस इजिली ये आपका थर्ड पार्ट है, नो एरर यानी आपका फोर्थ पार्ट है। अब बोलो यहाँ पे एरर कहाँ है, बोलो। अब इस क्वेश्चन में आपका दिमाग चकरा रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ से सॉल्व करें, कहाँ पे इसमें एरर है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। द स्टूडेंट हु, यहाँ तक आपकी बात सही है। यानी हु तो हु पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका बात सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वर्क्स हार्ड, यहाँ पे नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में है, नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ भी वर्क्स आपका सिंगुलर है, यानी वर्ब भी यहाँ आपका ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो गलती है कहाँ, अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। ही गेट्स सक्सेस इजिली। अब यहाँ पे आपका जो है गलती जो है आपका थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट में किस पार्ट में गलती है, या ही में गलती है, या गेट्स में गलती है, या फिर सक्सेस में गलती है, किस वर्ड में गलती है। तो यहाँ पे आपका जो गलत वाला पार्ट है सी है, और सी में क्या नहीं, यहाँ पे आपका ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट एक बार यूज हो गया है सेंटेंस में तो फिर उसी सेंटेंस में दोबारा सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाएगा। यानी आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और उसके बाद फिर आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पे ही आपका एरर है। यानी कौन सा पार्ट में एरर है,
थर्ड पार्ट में आपका एरर है, थर्ड पार्ट में आपकी गलती है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सी को पढ़ने का काम करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे भी सर्च करते हैं कि किस पार्ट में एरर है। आप पढ़ो और देखो क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या सॉल्व नहीं हो पाता है। इसे ध्यान से पढ़े। द काउ हु इज ग्राजिंग इन द फील्ड इज नॉट माइन। एक बार और पढ़िए। आपका द काउ हु, ये आपका फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक हमने देखा ही इज ग्राजिंग इन द फील्ड, ये आपका सेकेंड पार्ट। इज नॉट माइन ये थर्ड पार्ट। नो एन ई आपका ये जो फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ पे बताएं कि गलती आपको कहाँ दिख रही है, कहाँ पे इसमें गलती है, कहाँ पे यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है वो आपके फर्स्ट पार्ट में है। कहाँ पे? फर्स्ट पार्ट में। क्यों कि फर्स्ट पार्ट में जो है आपका हु दिया गया है। हु वर्ड जो है जब भी यूज होगा तो किसी न किसी पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें हु के पहले क्या दिया गया है, कोई एनिमल दिया गया है, काऊ। तो काऊ आपका एनिमल है, तो एनिमल के लिए हु का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका विच का यूज करना आपका राइट होगा। यही सत्य है, क्योंकि विच का यूज एनिमल के लिए किया जाता है। हमने आपको यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हुम, यूज ऑफ विच, हुज, डैट, ये सारा रिलेटिव प्रोनाउन आपको एक एक कर पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें हमने हर एक पॉइंट पे बात किया है। वहां पे यूज क्या होगा, उसके बाद कौन सा नाउन होगा, किसके लिए यूज होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके एग्जाम्पल तक भी हमने आपको समझाया है। अब यहाँ पे जो हमने 3 आपको क्वेश्चन दिए हैं, इस सारे का एग्जाम्पल जानने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर जानने का काम करते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको पहले दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर हम जानने का काम करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम सीख लें कि एग्जाम में फिर हमसे दोबारा गलती ना हो। अब स्ट्रक्चर को हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन दिया गया होगा, और ठीक इसके बाद आपको रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव वर्ड में क्या आपको यहाँ पे हु, whom, which, what, whose, that जैसे आपको शब्द दिए गए होंगे। यानी यहाँ पे आपको नाउन, प्रोनाउन और उसके बाद में आपको कोई ना कोई रिलेटिव वर्ड दिया गया होगा, चाहे हु दिया हो या हुम दिया हो या विच दिया हो या व्हाट दिया हो या फिर हुज दिया हो या आपको डैट दिया गया हो। इस तरह का कोई ना कोई आपको रिलेटिव वर्ड दिया गया होगा। अब यहाँ पे फिर इसके बाद आपको वर्ब यहाँ दिया गया होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग आएगा। वर्ब यहाँ पे आपका सिंगुलर यूज किया जाएगा या फिर वर्ब आपका यहाँ पे प्लुरल यूज किया जाएगा। यहाँ पे किस तरह का वर्ब यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसा आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यानी नाउन अगर आपका सिंगुलर है या प्रोनाउन आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। अगर नाउन या प्रोनाउन आपका प्लुरल है, तो यहाँ भी वर्ब जो यूज किया जाएगा वो आपका प्लुरल फॉर्म में यूज
किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं किया जाएगा। सिंगुलर फॉर्म में यूज करना हमारा गलत होगा, कॉमन एरर होगा, मिस्टेक का पार्ट होगा। अब हमने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सिखाने का काम किया, कॉन्सेप्ट पढ़ाने का काम किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।